नमस्कार मित्रों। ये कोरोना संकट काल में तब लॉकडाउन था, तब एक बार मैं अपने मित्रों के साथ मुखातिब हुआ था। आज पुनः जब अनलॉक 1 चल रहा है, पुनः मैं आपके बीच में हूँ। साथियों, आज बहुत गंभीर विषय है कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर। भारत कैसे आत्मनिर्भर बने, युवाओं को रोजगार मिले, माँ बहनों का हाथ को काम मिले, छोटे छोटे व्यापारियों को सुविधाएं मिले, कर्मचारी, छात्र और बेरोजगार सबको कहीं ना कहीं आधुनिकता से काम मिले। इस सब पे विचार करके आत्मनिर्भर भारत की जो बुनियाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने रखी है। 2014 में जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी, तो माननीय मोदी जी का पहला जो उद्देश्य था वो भारत को आत्मनिर्भर बनाना था, बेरोजगारों को रोजगार देना था, माताओं को समृद्धशाली बनाना था, बेरोजगारों को रोजगार देकर के एक समृद्धशाली भारत की बुनियाद रखनी थी। चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो बुनियादी पेयजल का क्षेत्र हो, और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, और चाहे नागरिक उड्डयन का क्षेत्र हो, और चाहे सैन्य सामग्री बनने वाली फैक्ट्रियों का से संबंध हो। सब पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त करी और भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, भारत के को विकसित से विकासशील देश बनाने के लिए एक आधारभूत ढांचा तैयार किया, और उसकी परिणति हुई कि भारत हमारा आज पूरे विश्व के अंदर अग्रणी है। आज हम कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अग्रणी है, अमेरिका के बगल में खड़े होते हैं। सारे विश्व के जितने बड़े बड़े देश हैं, आज कहीं ना कहीं हमारी अलग छाप है। आज 1947 का भारत और आज का आधुनिक भारत में ये परिवर्तन आया है कि आज विश्व के जितने भी बड़े देश हैं, आज बगैर भारत के कोई काम नहीं करते हैं। चाहे वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दा रहा हो, चाहे वो योग दिवस का मुद्दा रहा हो, पूरे विश्व में अग्रणी बन के आज भारत ने अग्रणी का भूमिका निभाई और पूरे विश्व ने हमको माना। और हमको हमारी जो योजनाएं, हमारी जो नीति है, भारत की जो नीति है, उसको स्वीकार किया। उसी कड़ी में कोरोना नामक वायरस पूरे विश्व में घातकता से फैला और हमारे भारत को भी नहीं छोड़ा। भारत के सामने समस्या थी कि हमारे पास जब इक्के दुक्के केस आए, तभी प्रधानमंत्री ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी दूरदर्शिता से भारत की जनता से आग्रह किया, अनुग्रह किया, और 18 तारीख को जब उनका संबोधन हुआ, 18-19 तारीख को और 22 तारीख को जब उन्होंने लॉकडाउन की बुनियाद रखी, और पूरे भारत का समर्थन प्रधानमंत्री के साथ था। पूरा भारत एक तरफ कह रहा था कि मोदी जी, आपकी नीति, इस देश के प्रति जो आपका समर्पण है, त्याग है, और इस देश को आगे बढ़ाने का जो आपका सोच है, हम सब आपके साथ हैं। और ये जो कोरोना है ये आगे ना बढ़े, हमारे वहाँ संक्रमित बहुत लोग ना हो, उसके लिए लॉकडाउन भी करना पड़ा। और लॉकडाउन जब हो गया भारत में, तो हमारे पे तो धीरे धीरे समस्या आने लगी। बेरोजगारी की समस्या थी, गरीबी की समस्या थी, और सबसे बड़ी बात थी कि श्रमिक को किस प्रकार से श्रमिक की व्यवस्था की जाए, उसको किस प्रकार से अनाज दिया जाए, किस प्रकार से उसका सर्वांगीण विकास हो, और जो श्रमिक अपने घर लौट रहा है उसको घर में भी रोजगार मिले, वो खाली ना बैठे, उसके हाथ में काम हो। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरा विचार किया और धीरे धीरे करके उसकी योजनाएं भी स्वीकार की। आपको याद होगा साथियों, अग्रणी भारत ने मैं सबसे पहले जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहले बड़ा काम किया, वो हर जो हमारे मजदूर थे उनको अनाज देने का काम किया कि कोई भी श्रमिक भूखा ना रहे, किसी का घर में भी भूख से कोई ना मरे,
उसके लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत किया और जो पीटीएफ का हमारा अनाज था, गेहूं चावल के घर में पहुंचाने का काम किया, हर श्रमिक के घर पहुंचाने का काम किया और श्रमिक कल्याण कोष बना करके श्रमिकों की सहायता का काम किया। साथियों, पहली बार देश के अंदर इस संक्रमण काल में बनाई ऐसा लॉकडाउन हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित किया। साथियों, जब लॉकडाउन हुआ उसी बीच कुछ समय बाद ही 12 जून के आसपास जी ने हर क्षेत्र के लिए काम किया। इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भारत को दिए, भारत की जनता को समर्पित किया। 12 जून के आसपास माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का, कोई 7%, कोई 6% डीजीपी का डिमांड कर रहा था, मांग कर रहा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत के अर्थतंत्र को समझा, हमारे श्रमिकों का दर्द समझा, हमारी माँ बहनों का दर्द समझा, आम नागरिक का दर्द समझ करके डीजीपी का 10% 20 लाख करोड़ का एक भारी भरकम आर्थिक पैकेज हम भारत की जनता को समर्पित किया। तो एक हमारे देश के अंदर जो एमएसएमई, छोटी लघु और जो माइनर स्केल की जो इंडस्ट्रियां हैं, जो 1 करोड़ से 25 लाख से 1 करोड़ तक की छोटी छोटी यूनिट्स बना करके जो काम धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो बैंकों से लोन लेकर के अपनी इंडस्ट्री लगाए हुए हैं और जिसमें 10, 20, 25 श्रमिक रोजगार पाए हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की पहले राउंड में। और एमएसएमई में स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एमएसएमई के माध्यम से श्रमिक को रोजगार मिलना चाहिए, श्रमिक भूखा नहीं मरना चाहिए और एमएसएमई के माध्यम से जो भी हमारे श्रमिक उसमें काम करते हैं उनको समयबद्ध तरीके से, समय के अनुसार उनको तनख्वाह मिले, उनके रहने की व्यवस्था हो, उनके खाने की व्यवस्था हो, इस सब की चिंता माननीय प्रधानमंत्री ने की। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई में ही बैंकों को पहली बार इतना पैसा दिया और प्रत्येक राज्य को पैसे का आवंटन किया कि वहाँ के बेरोजगार जो हैं, जो अप्रवासी बेरोजगार हैं, जो दूसरे महाराष्ट्र से, पंजाब से, राजस्थान में से और तमाम राज्यों से दूसरे राज्यों में आ रहे थे, अप्रवासी जो मजदूर एक दूसरे राज्यों में काम करते थे, ये कोरोना के चलते अब तक वहाँ लौट रहे थे, वो आत्मनिर्भर हो, उनको वहाँ भी रोजगार मिले, उनके हाथ को काम मिले, उनको वहाँ भी भुखमरी का सामना ना करना पड़े अपने गांवों में भी। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई के माध्यम से छोटे उद्योग लगाने के लिए, छोटे 2 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक के जो उद्योग लगते हों, ऐसे उद्योगों को लगाने के लिए पहली बार बिना गारंटी के बैंक का लोन देने का प्रावधान किया, जिससे कि बेरोजगार व्यक्ति लोन लेकर के अपने छोटी इंडस्ट्री लगाए, अपना रोजगार चलाए, चाहे वो परचून की दुकान हो, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, चाहे वो कोई अन्य व्यवसाय हो, चाहे छोटी छोटी जो माइक्रो इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे डोने पत्तल बनाने का उद्योग हो या कोई अन्य उद्योग हो, चाहे जड़ी बूटियों से दवाई बनाने का उद्योग हो, चाहे मास्क बनाने का हो, सैनिटाइजर बनाने का हो, ऐसे छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना हो और गांव के व्यक्ति को जिस गांव में रहता है वहीं रोजगार प्राप्त हो और खुद को रोजगार मिले और 5 लोगों को 10 लोगों को रोजगार दे सके। ऐसी पहली बार आत्मनिर्भरता के साथ भारत आत्मनिर्भर हो, हमारा रोजगार, हमारा बेरोजगार, हमारा युवा अगर आत्मनिर्भर होगा तो निश्चित रूप से भारत भी आत्मनिर्भर होगा। ऐसी योजना बनाएंगे। उस योजना के तहत आज आप पूरे देश में देखिए, आप पूरे देश के अंदर एमएसएमई के थ्रू, बैंकों के थ्रू लोगों को लोन मिल रहा है। कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है, कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे बैंक में जाइए, अपना प्रोजेक्ट ले जाइए, बैंक मैनेजर से मिलिए, बैंक के अधिकारियों से मिलिए और अपनी भावना से उनको अवगत कराइए। अगर आपका अच्छा प्रोजेक्ट है और अच्छा उनको लगता है कि इसमें हमको आपको रोजगार आप तो खुद लेंगे लेकिन 2-4 लोगों को और देंगे, तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा भारत में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए पहली बार बैंकों ने यह योजना चलाई है कि
कि बेरोजगार को रोजगार मिले और इंडस्ट्री लगे, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां लगे, तो 25 लाख का लोन भारत सरकार राज्य सरकार के माध्यम से दे रही है, बैंकों के माध्यम से दे रही है। इतना ही नहीं साथियों, आपको लोन भी मिलेगा और आपको सब्सिडी भी मिलेगी। अधिकतम 6 लाख रुपए तक की सब्सिडी और न्यूनतम 2-2.25 लाख रुपए तक की सब्सिडी कहीं ना कहीं आपको 25 लाख के लोन में प्राप्त होगी। अब राज्यों ने अपने हिसाब से स्लैब बनाया है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एमएसएमई में जो लोन मिलेगा उसका क्या आधार होगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, क्या मिलेगी, वो राज्यों ने तय किया है और बैंकों को पैसा ट्रांसफर किया है। साथियों, इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दूसरा सबसे बड़ा ऐलान किया सेकेंड राउंड में, वो था हमारा कि जो ये बिजनेस और कर्मचारियों का ईपीएस के बंद में 2,800 करोड़ रुपए देकर के ईपीएफ रेट में 6.750 करोड़ रुपए देकर के जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हो, चाहे वो किसी कंपनी में या जहाँ उनका पीएफ पड़ता है, ऐसे कर्मचारी हैं, उनको अंशदान देने का काम भारत सरकार ने किया, जिससे कि हमारा देश आत्मनिर्भरता से हमारे कर्मचारी आगे बढ़े, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, उनको भविष्य को भी सुरक्षित किया, उनके भविष्य के लिए भी कहीं ना कहीं फंडिंग की। ये एक बहुत बड़ा इस देश के लिए एक आर्थिक पैकेज था दोस्तों। इसके अलावा जो विद्युत कंपनियां थी, जो हमारे सरकारी हो चाहे अर्ध सरकारी कंपनियां थी, निगम थे, विद्युत निगम थे, उनकी आर्थिकी बहुत कमजोर हो गई थी, उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि बिजली तो वो प्रोडक्शन भी कर रहे थे और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे थे, यानी उत्पादन भी कर रहे थे और लोगों के घर तक बिजली भी पहुंचा रहे थे, लेकिन ना तो बिल आ रहा था, ना कहीं से कोई आर्थिक सहायता थी। इसी स्थिति में वो बंदी के कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन भारत सरकार ने विद्युत जो हमारे निगम थे पूरे देश के, चाहे राज्यों के हो चाहे देश के हो, एक गाइडलाइन के अनुसार भारत सरकार ने एक प्रावधान किया और 90,000 करोड़ रुपए विद्युत निगमों को देने के लिए अलग अलग राज्यों के हिसाब से राज्यों को आवंटित किया। ये एक बहुत बड़ी सरकार की योजना थी। इस कोरोना काल में जहां बहुत मुसीबतों में आर्थिकी थी, वहां भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री की सूझबूझ ने, प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने विद्युत निगमों को बंद नहीं होने दिया, उनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर नहीं होने दिया, और भारत सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपया का जो पैकेज दिया, उसमें 90,000 करोड़ रुपया विद्युत निगमों को देने का काम किया। साथियों, इतना ही नहीं, प्रवासी मजदूर जो अपने गांव जा रहे थे, जो जिनको श्रमिक ट्रेनों से घर ले जाया जा रहा था, उनको किसी प्रकार की वहां जाकर के भी अनाज की कमी ना हो, उनको आटा दाल चावल यानी कि गेहूं चावल और दाल मिलती रहे, उनके घर में चूल्हा जलता रहे और कोई भी भूखा ना रहे, ऐसी व्यवस्था करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त अनाज की आपूर्ति की योजना बनाई और उस मद में 3,500 करोड़ रुपए देने का काम किया। प्रत्येक राज्य का आवंटन हुआ। उसमें आप देखिए, किसी राज्य में 35 किलो फ्री अनाज, किसी राज्य में उससे भी अधिक, और मिनिमम 20 से 35 किलो अनाज हर मजदूर के परिवार को मिला है। मुद्रा शिशु लोन के लिए ब्याज अनुदान के देने का काम किया। इसके अलावा जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं, जो छोटी छोटी रेडी पटरी में लगा करके रेडी ठेली वाले लोग थे, जिनकी आर्थिकी बहुत कमजोर होती, जो सब्जी बेचते थे, जो पान की ठेली लगाते थे, जो छोटी छोटी ठेलियां लगाते थे, कपड़े के वेंडर थे, कपड़े बेचते थे, जूते चप्पल बेचते थे, जो लघु छोटा व्यापारी था, उसकी चिंता करी और माननीय प्रधानमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आर्थिक पहली बार देश के अंदर उनका दर्द समझा और उनको ऋण सुविधा, उनकी आर्थिक मजबूत करने के बैंक से ऋण सुविधा दी बिगर गारंटी के। उस मद 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया और प्रत्येक राज्य को स्पष्ट कहा कि जो आपके राज्य में शहर में हो चाहे गांव क्षेत्र में हो, चाहे अर्ध शहरी क्षेत्र हो, जहां भी वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो पटरी पे दुकानें लगाते हैं, जो ठेली वाले हैं, चाट की ठेली लगाते हैं, सब्जी की ठेली लगाते हैं, जूते चप्पल की ठेली लगाते हैं, अन्य
चूड़ी चाड़ी जो छोटे छोटे सामान घरेलू आइटम्स उनके ठेले लगाते हैं, उसके घर का चूल्हा जलना चाहिए, उसकी आजीविका चलनी चाहिए। और उसको अगर उसके बाद पूंजी खत्म हो गई, क्योंकि 56-57 दिन में लोगों के जो जोड़ा हुआ पैसा था थोड़ा बहुत वो खर्च हो चुका था खाने पीने में, उसकी प्रधानमंत्री ने चिंता करी कि इसका आर्थिकी कैसे सही हो। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष ऋण सुविधा दी, उसके लिए 5,000 करोड़ का पैकेज दिया। साथियों, जो छोटे तबके के लोग हैं, जो छोटे लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनकी आमदनी कम है, यानी कि MIG हाउसिंग लोन सिस्टम, हाउस मकान बनाए, उसके लिए लोन देने के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री ने घर पे छत हो, बिजली हो, पानी हो, नल में जल योजना चलाई, हर घर में बिजली हो, विद्युत के लिए प्रधानमंत्री विद्युत योजना चलाई, और हर व्यक्ति के घर पे छत हो, उसका अपना घर हो, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री ने अनेक योजनाओं के साथ इस लॉकडाउन के समय में भी MIG जो लोग हैं उनको लोन देने के लिए बैंकों को 70,000 करोड़ रुपया आवंटन किया। इससे जो मकान बना रहे हैं छोटे छोटे 50 गज का, दिल्ली जैसे शहरों में, देहरादून जैसे शहरों में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, ऐसे शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे मकान बना रहे हैं उनको मकान बनाने में असुविधा ना हो, उनका ठीक तरह से काम हो, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने चिंता करी और 70,000 करोड़ का MIG हाउसिंग प्लांट के लिए सदा बैंकों को दिया। दोस्तों, इसके अलावा अतिरिक्त ऋण की भी 2 लाख करोड़ की अतिरिक्त ऋण की सुविधा दी, और मुद्रा शिशु लोन के लिए भी जो हमारा था उसके लिए भी 1,500 करोड़ का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। दोस्तों, नाबार्ड के जरिए भी अतिरिक्त इमरजेंसी बैंकिंग की व्यवस्था भी माननीय प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए देकर के की। साथियों, ये एक आत्मनिर्भर भारत के लिए चिंता थी माननीय प्रधानमंत्री जी की कि भारत का प्रधानमंत्री, क्योंकि सामान्य रूप से उन्होंने कहा, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं आपका व्यक्ति हूँ, मैं आपके बीच से आया हूँ, मैं आपके दर्द को समझता हूँ। इसी सबको लेकर के जब हमारी वित्त मंत्री ने इस 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की अलग अलग स्लैब में 1, 2, 3, 4, 5 राउंड में जब घोषणा की, तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को छुआ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं, चाहे वो छोटा से छोटा काम करने वाला हो, चाहे बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री वाला हो, चाहे कोई व्यक्ति, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बेरोजगार हो, और चाहे छोटी इंडस्ट्री का मालिक हो, चाहे खेत खलिहान में काम करने वाला किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे पटरी पे काम करने वाला, पटरी पे ठेली पे लगाने वाला व्यक्ति हो, और चाहे अन्य लोग हों, सबकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने की। इसी में उन्होंने छोटी छोटी इंडस्ट्री लगा करके फूड माइक्रो इंटरप्राइजेस के जो था, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ, माइक्रो इंडस्ट्रियाँ, उसके लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया, जिससे कि हमारी छोटी कंपनियां जो जैम जेली बनाती हैं, जो अचार बनाती हैं, जो छोटे छोटे बच्चों की किताबों के छापती हैं, ऐसी बहुत सी रोजमर्रे की चीजें हैं जो उसको प्रोडक्शन करती हैं, उत्पादन करती हैं, ऐसी कंपनियों के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए देने का माननीय प्रधानमंत्री ने काम किया, जिसके दोस्तों, प्रधानमंत्री जी की मछुआरों के लिए बड़ी चिंता थी, क्योंकि जो हमारा दक्षिण का क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र है, उसकी मुख्य आर्थिकी जो है वो मत्स्य है, यानी कि मछली है। और उस योजना में प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की, और 20,000 करोड़ का एक बड़ा आर्थिक पैकेज इस कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मछुआरों के लिए दिया, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, बैंक से लोन लेकर के भी काम कर सके, और ये कोरोना काल में जो उनका एक बहुत बड़ा नुकसान है उससे वो बच सके, उनके घर का राशन, पानी, बिजली और जो उनकी रोजमर्रा की चीज जरूरत है वो पूरी हो सके, उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए, मछुआरों के घर में दिया भी जले, बिजली भी जले, और उनके घर में अन्न भी हो, उनका पेट भी भरे, इसकी चिंता करी। और प्रधानमंत्री ने
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 20,000 करोड़ रुपए देने का काम किया दोस्तों। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों की चिंता की। किसानों को शुरू से ही प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में था। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश का विकास तभी हो सकता है जब हमारा किसान समृद्धशाली होगा, किसान शक्तिशाली होगा और किसान की आर्थिकी मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा। इसी एजेंडे को लेकर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी किसानों की कार्य योजना चालू की और आज जब मोदी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, उससे पहले भी और आज भी प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी चिंता किसान है। इस देश का किसान इस देश की रीढ़ है, हमेशा प्रधानमंत्री जी कहते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी जब रीढ़ बताते हैं और जब किसानों की समस्या की बात आती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर पहली बार खुशहाल किसान हो, समृद्धशाली किसान हो, शक्तिशाली किसान हो, उसके लिए प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट उनके खाते में 3-3 हजार रुपए करके 4 बार जो छोटे किसान हैं, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर किसान हैं, उनके खाते में डायरेक्ट देने का काम किया। तो इस भारत के किसान को की प्रगति को आगे किसान बनाने के लिए और खाद बीज की व्यवस्था करने के लिए, एक समृद्धशाली किसान बनाने के लिए उसकी आर्थिक सहायता करते आए हैं। इसी कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री ने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एक भारी भरकम आर्थिक पैकेज दिया, जिससे कि किसान को कम ब्याज में कृषि करने के लिए लोन मिले, बीज खाद समय पे मिले और उसकी जो खेती है उसका विपणन मार्केटिंग समयबद्ध तरीके से हो और समय पे वो जाए, इसकी भी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान के लिए की। ई मार्केटिंग के थ्रू अधिक से अधिक लोग किसान की जो उसकी उत्पादकता उसको खरीदें, उसकी व्यवस्था भी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे किसान को उसके अनाज का सही दाम मिल सके, वाजिब दाम मिल सके, जो भारत सरकार ने मंजूर किया है वो मिल सके। इस सब पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की। दोस्तों, प्रगतिशील भारत, आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब के पास काम होगा। भारत के अंदर हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए जो जड़ी बूटियों का एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसका आयुष मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री ने एक अलग ही मंत्रालय बनाया, आयुष मंत्रालय। हमारे वेदों से लेकर के आज तक, चाहे वो चरक संहिता हो, चाहे वैदिक संहिता हो और चाहे पूर्व की हमारी पद्धति रही हो, उसमें प्रथम श्रेणी में अगर कोई है तो वो हमारी आयुर्वेद है। और आयुर्वेद का ही कैसे आगे बढ़े, जन जन तक आयुर्वेद का प्रचार कैसे हो, प्रसार कैसे हो और आयुर्वेदिक दवाएं घर घर कैसे पहुंचे, उसके हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए इस कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री ने 4,000 करोड़ का पैकेज दिया और प्रत्येक राज्य को दिया। जहां जहां हर्बल की खेती होती है, जहां जहां हर्बल किसान उगाता है, उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसकी मार्केटिंग की समस्या ना हो, खेती करने की समस्या ना हो, उसके तो आत्मबल के साथ, पूरी ताकत के साथ उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारी भरकम पैकेज को दिया। इतना नहीं साथियों, आज आधुनिक भारत में छोटी छोटी योजनाएं चला के, छोटे छोटे व्यापार करके, जैसे मधुमक्खी पालन है, टिशू फूल है, टिशू की खेती है, फूलों की खेती है, इस प्रकार की तमाम भारत सरकार ने योजना चलाई है। मधुमक्खी पालन के लिए तो 500 करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में भी पैकेज भी दिया। इतना नहीं, फूड जो हमारे देश के अंदर जो एक स्लैब है, जो एक इसे 70 सालों में जो नहीं हो पाया था, आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और 70 साल में प्रधानमंत्री ने वो काम किया शायद जो कभी नहीं हुआ। दोस्तों, पहली बार देश के अंदर गरीबों की चिंता की। प्रधानमंत्री ने कहा 2022 तक हर व्यक्ति के सर पे छत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन खाता में माताओं को 500 रुपए तुरंत डीबीटी के थ्रू डाला
प्रत्येक राज्य को दिया और राज्य ने माताओं के लिए 500 रुपए, जितनी कोरोना का लॉकडाउन का घोषणा हुआ क्योंकि 2, 4, 5, 10 दिन के बाद ही डीबीटी के थ्रू 500 रुपए उनको देने का काम किया। 1,000 रुपए श्रमिकों को देने का काम किया, जिसके कोई भूखा ना रहे, फ्री अनाज देने का काम किया। और जो हमारे प्रवासी भाई थे जो बम्बई में, दिल्ली का रहने वाला बम्बई में, बम्बई का रहने वाला दिल्ली में, राजस्थान का रहने वाला बंगाल में, बंगाल का रहने वाला राजस्थान में, ऐसे अन्य राज्यों में जो काम करने आए थे, जो अपनी रोजी रोटी के लिए अन्य राज्यों में काम करने आए थे, ऐसे राज्यों के जब प्रवासी जो हमारे मजदूर थे, उनकी भावनाओं को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि आपके राज्य के कितने लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं, आप बताइए, हम राज्य के आपके जो आपका आंकड़ा होगा उसके अनुसार हम ट्रेनों की व्यवस्था करेंगे और ट्रेन के माध्यम से जो श्रमिक जो कार है जो दूसरे राज्यों में रह के काम करता है उसको उसके घर पहुंचाने का काम करेंगे। और मेरे को लगता है ये पहली बार देश के अंदर हुआ और पूरे विश्व के अंदर हमारे प्रधानमंत्री की यही चिंता थी कि कोई जो हमारा श्रमिक है और जो अपने घर जाना चाहता है वो छूटना नहीं चाहिए। इस कोरोना काल में अगर कोई किसी प्रकार का भय नहीं रहना चाहिए, सरकार का सहयोग उसको प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि सरकार लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के लिए होती है। इस भावना से काम करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक श्रमिक को श्रमिक ट्रेन के माध्यम उसके घर तक पहुंचाने का काम किया। और जब वो घर पहुंच गया तो उसका पेट कैसे भरे, उसको अनाज कैसे मिले, उसकी भी माननीय प्रधानमंत्री ने चिंता करी कि उसको जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री का ने जो पैकेज दिया उसमें से जो अन्य का पैकेज था पीडीएफ के थ्रू, कंट्रोल की दुकान के थ्रू, जो 15, 20, 35 किलो अनाज उसके परिवार को मिला, दाल, चावल और दाल, वो भी देने का काम है। और अब बैंकों के माध्यम ऋण मिल रहा है और ऋण के माध्यम से लोग रोजगार लगा रहे हैं। अब लोग जो मजदूर था मालिक बनने जा रहा है। मोदी जी ने इस दुविधा के में भी, इस संक्रमण के काल में भी जो श्रमिक था उसको मालिक बनाने का काम किया है कि वो मालिक बने, वो फैक्ट्री लगाए। इसके अलावा साथियों, भारत सरकार की स्टार्टअप योजना, मुद्रा लोन योजना बेरोजगारों के लिए पहले से माननीय प्रधानमंत्री ने चलाई है, जिसके माध्यम से बैंक बगैर गारंटी के उसके जो बेरोजगार अपना कोई प्रोजेक्ट देता है तो 2 लाख तक का लोन, 5 लाख रुपए तक का लोन बैंक देता है, जिससे कि उसकी आजीविका चले और बेरोजगार के हाथ को काम मिले। साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत की ओर अब पूरा विश्व में भारत सबसे अग्रणी देशों में है। जो देश कभी नहीं देते थे, आज वो देश के प्रधानमंत्री के लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं। आज वो देश हमारा सबसे बड़ा मित्र देश होता है। ये प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता है कि आज जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, एफडीआई के थ्रू आज भारत में इंडस्ट्री लगाना चाहता है। आज सबसे बड़ा श्रम और जमीन यानी कि उसका बुनियादी ढांचा और हमारे पास मेन पावर किसी के पास है तो भारत के पास है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युवा भारत, आज सबसे ज्यादा अगर किसी के पास युवा है तो भारत के पास है, सबसे ज्यादा श्रम शक्ति है तो भारत के पास है, और सबसे ज्यादा अगर काम करने की क्षमता है तो भारत के पास है। और जब सारी चीजें हमारे पास है, जल भी है, जमीन भी है, जंगल भी है, युवा भी है और मजबूती भी है, और हमारे आर्थिक संसाधन और आर्थिक स्थिति भी ठीक है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चहुमुखी विकास कर रहे हैं। शायद 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो 5 सालों में हुआ और आगे भी होगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हम कहा करते थे कि एक सा विकास होना चाहिए, आज दिखता है कि विकास हो रहा है, देश आत्मनिर्भर बन रहा है, युवा आत्मनिर्भर बन रहा है, किसान में पूरी आत्मनिर्भरता आ रही है, बेरोजगार कम हो रही है, और देश का कर्मचारी, देश का किसान, देश का नौजवान और देश के जितने भी हमारे नागरिक हैं वो आज अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज प्रधानमंत्री पे लोगों को इतना विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी अगर कुछ कहते हैं तो उसका अनुसरण हमारे देश के लोग
अवसर सहो करते हैं। यही माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा है, यही माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शिता है कि वो आम जनता के लिए काम करते हैं, आम समाज के लिए काम करते हैं। वो खुल करके कहते हैं कि मैं जन सेवक हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ, जन सेवक हूँ, मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ। इन 5 सालों में आपने देखा होगा आत्मनिर्भरता के साथ भारत आगे बढ़ा है, चाहे वो आयुष का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो। स्वास्थ्य में आपने देखा होगा कि 15,000 करोड़ रुपया पहली बार ये कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिससे कि जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं और जो आईसीयू हैं सारे राज्यों में उसकी व्यवस्था हो सके, कोरोना में किसी प्रकार की मरीजों को समस्या ना आए। दवाई नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग आज पूरा विश्व जो हमारे पे मलेरिया की दवाई था, आज उसका सबसे ज्यादा अगर डिमांड किसी से की है तो भारत से की है। और हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने, पुलिस कर्मियों ने, सेवकों ने, सफाई कर्मियों ने आज ये बताया कि हम आत्मनिर्भर हैं, भारत आत्मनिर्भर है, हम आत्मनिर्भर हैं। आज इस संक्रमण काल में, कोरोना के इस काल में भारत का प्रत्येक नागरिक ऐसे अपने कोरोना, जिनको वॉलेंटियर्स कह रहे हैं, कोरोना के जो हमारे साहसिक लोग हैं, इनको सल्यूट कर रहे हैं, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे नर्सेज दिन रात काम कर रही हैं, हमारे पुलिसकर्मी अपने परिवार को छोड़ करके हमारी रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे सफाई कर्मी हर हाल में सफाई का काम कर रहे हैं, हर हाल में देश को बचाने का काम कर रहे हैं, किसी नागरिक को कोरोना ना फैले उसके लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे, प्रधानमंत्री जी के विश्वास पे। यह है देश का विश्वास, यह है आत्मनिर्भर भारत। जो कल तक कभी कहा करते थे कि भारत को कटोरा लेकर के भी जब वो जाते थे तो उसमें उनको सहयोग नहीं मिलता था, आज बाहर के देश कहते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे देश में आइए, आपको जो चाहिए बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पुरानी सरकारों ने लिया होगा लोन, पुरानी सरकार ने लिया होगा ऋण, चुकाऊंगा मैं। आज कितनी % लोन माननीय प्रधानमंत्री ने चुका दिया। जो वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था उसकी किस्तें दे दी। आज हमारे डीजीपी आगे जा रही है। इस कोरोना काल में भी हम 3-3.5% डीजीपी में हैं, जहाँ पूरे देश विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा विश्व जहां कोरोना से कहला रहा है, हमारे देश के अंदर धार्मिक आधार पे हम घंटी घड़ियाल बजा करके कोरोना भगा रहे हैं। इतना विश्वास है प्रधानमंत्री जी पे। माननीय प्रधानमंत्री जी का थाली बजाइए, शंख बजाइए, तो इसके वाइब्रेशन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोग दूर होता है। देश का एक एक नागरिक, देश का एक एक श्रमिक, देश का एक एक व्यक्ति ने थाली और घड़ियाल बजाया, और आपने देखा कि संक्रमण काल में भी हम संक्रमित नहीं हुए। जिस हिसाब से पूरे विश्व के अंदर अगर जनसंख्या के आधार पर देखिए तो भारत की जनसंख्या पे हम दूसरे नंबर पे हैं। अगर अमेरिका से आप तुलना करिए, अमेरिका में कितने हैं, ब्रिटेन में कितने हैं, छोटे से देश स्पेन में कितने हैं, या सऊदी अरब में कितने हैं, ईरान में कितने हैं, पाकिस्तान में कितने हैं, बांग्लादेश में कितने हैं, तो आपको अनुभव होगा कि सबसे कम % अगर कोरोना संक्रमितों की है तो भारत में। यही हमारी दूरदर्शिता माननीय प्रधानमंत्री की है। यही आर्थिक पैकेज के साथ साथ देश को भी सुरक्षित करना, देश के नागरिक को भी सुरक्षित करना, और अपने देश की आर्थिक को भी बढ़ावा देना, रोजगार को भी कम। ये दूरदर्शिता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। दोस्तों, ये देश आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भरता की ओर जाए। छोटी छोटी मैं आप बेरोजगारों से भी आग्रह करूंगा कि भारत की जितनी भी गाइडलाइन आई है, प्रधानमंत्री जी ने जो बेरोजगारों के बीच जो काम किया है, जो आर्थिक पैकेज दिया है, अपने अपने राज्यों में अपने सरकारों का जो गाइडलाइन है उसको अच्छी तरह पढ़ें, मनन करें और बेरोजगारी को रोजगार में बदलें। हम देश में तभी आत्मनिर्भर होंगे जब हम देश के लिए खड़े होंगे। हम तभी आत्मनिर्भर होंगे जब देश का प्रत्येक नागरिक समृद्धशाली होगा, जब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, हर युवा को काम मिलेगा, हर घर में नल होगा और जल होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हर घर में नल और घर में जल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हर एक को छत का अधिकार है, हर एक के घर पास अपना मकान होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है
प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार की गारंटी। साथियों, इससे बड़ा काम जो था मनरेगा, एक बहुमूल्य योजना थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा में भी एक बड़ा आर्थिक पैकेज देकर के गांव में आने वाले मजदूरों को काम देने का काम किया। और मेरे को लगता है 70% से अधिक काम मनरेगा में, अकेले मनरेगा में मजदूरों को काम मिला है। और काम भी और दाम भी, और तुरंत उसका मजदूरी भी मिली है, पेंडिंग कुछ नहीं पड़ा। तो दोस्तों, आज जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही थी, आत्मनिर्भर के लोग पूछते हैं कि आत्मनिर्भरता क्या है। आप देखिए, कल तक माताओं को कितना कष्ट होता था। गांव गांव में लोग माताएं सर पे उठा, मैं तो पहाड़ का रहने वाला हूँ, पहाड़ में लोग गट्ठा बोलते थे हम, लकड़ी का गट्ठा। दिन सुबह जाती थी माताएं और लकड़ी तोड़ कर लाती थी, इसका बांधती थी और आके बाजार में बेचती थी। तब वो घर में जाके फुकनी मार मार के एक और आंसू निकलते थे और वहां पर खाना पकाते थे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर घर में गैस और गैस सिलेंडर देने की, माननीय प्रधानमंत्री ने देश और देश में माताओं को गैस सिलेंडर देने का काम किया, जिससे माताओं को लकड़ी लाने की जरूरत ना पड़े, आंख में आंसू ना आए, उनका दम ना घुटे, धुएं से उनको कोई रोग ना हो। इसलिए गैस और गैस के साथ सिलेंडर देने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री। इतना ही नहीं दोस्तों, जो हमारी गैस की सब्सिडी थी, जो गैस की सब्सिडी मिलती थी, किसको मिलती थी किसको नहीं मिलती थी, प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू उसके बैंक अकाउंट में देने का काम किया। आज तक हमारे देश में किसी को यही नहीं पता था बैंकिंग प्रणाली क्या है। माननीय प्रधानमंत्री ने माताओं के लिए जन धन योजना चलाई और जन धन योजना में खाते खुलवाए, और आज देश के अंदर 100% लोगों पे बैंक खाता है, आधार कार्ड है। और आज निश्चित रूप से जो कल तक हमको बड़ी दुविधा होती थी कि हमारी पहचान क्या है, आज हम हमारे पास बैंक का अकाउंट भी है और हमारे पास उसका आधार भी है। यानी कि बैंकों से आधार को जोड़ दिया, आपकी एक पहचान भी हो गई आधार, और बैंकों में आपका खाता भी हो गया। ये है आत्मनिर्भरता, ये है आत्मनिर्भर भारत। ऐसी बहुत सी योजनाएं भारत सरकार की हैं जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग अलग मंत्रालयों के माध्यम से चलाई गई। आज आप देखिए, सड़कों का जाल बिछता जा रहा है। हमारे सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी जब से परिवहन और सड़क मंत्री बने, भारत के अंदर 60% रोडों का जाल नया बिछा है। इन अब 5-6 सालों में देखिए, तो 47 सालों में जितनी रोडों का विकास नहीं हुआ था, जितनी रोडें नहीं बनी थी, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडें, चाहे देहरादून से दिल्ली की रोड हो, चाहे जयपुर हाईवे हो, चाहे वो पंजाब हाईवे हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हाईवे हो, चाहे कोई भी हो, भारत सरकार ने इन 6 सालों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनाने का काम इतनी त्वरित गति से किया है, सारे विश्व में इतनी तेजी से किसी भी देश के अंदर इतनी रोडों की प्रगति नहीं हुई। जब देश में रोड होगा तो परिवहन व्यवस्था अच्छी होगी, तो लोगों का आवागमन अच्छा होगा, और आवागमन अच्छा होगा तो आदमी रोजगार के लिए इधर से उधर जाएगा। अपना जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो वो इधर से उधर अपनी सामान लाने का, ढुलाने का काम करेगा। उसके लिए आवश्यक है सड़क ट्रांसपोर्ट का होना। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे परिवहन मंत्री जी ने आज मजबूत नींव सड़कों की रखी है, जो हमको आज पहली बार दिखाई देगी। पहली बार भारत में पेयजल मंत्रालय बना। पेयजल की सब लोग चिंता करते थे, सब कहते थे, सारी सरकारें कहती थी कि व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए, हमारी प्राथमिकता पेयजल है। नहीं, कभी भी इतना बड़ा काम नहीं हुआ था कि माननीय प्रधानमंत्री ने जल जीवन को जोड़ करके एक अलग मंत्रालय बना दिया, पेयजल मंत्रालय, उसका अलग से मंत्री भी बना दिया। आज पेयजल के माध्यम से, स्वच्छता के माध्यम से आप देखिए पूरे देश के अंदर पेयजल का आवंटन हो रहा है, और प्रधानमंत्री पेयजल योजना के माध्यम से घर घर में नल का नींव रखी जा रही है। नल भी और जल भी योजना चल रही है। किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। ऑर्गेनिक खेती, जो हमारी परंपरागत खेती है,
उसको बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक कृषि मंत्रालय प्रत्येक राज्यों को अलग अलग सब्सिडी दे रहा है, प्रत्येक राज्यों को आर्थिकी उसकी मजबूत करने के लिए अलग अलग पैकेज दे रहा है, जैसे कि किसान परंपरागत खेती को बढ़ावा दें। जैसे हमारे वहाँ झुमरा, मंडुआ, घौद, भाट, तमाम तरह की खेती होती है गेहूं के साथ साथ, गेहूं चने के साथ साथ हमारी पहाड़ी खेती, ऐसे पूरे देश के अंदर हर एक राज्य में दलहन तिलहन की अलग अलग खेती होती है, लेकिन वो परंपरागत ढंग से हो, परंपरागत ढंग से उसका विस्तार हो, विकास हो, और परंपरागत खेती में किसान का उत्पादन भी बढ़े और किसान की आमदनी भी बढ़े। इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और किसान को एक बड़ा पैकेज के देने के साथ साथ खाद, बीज, पानी देने का काम सरकारों ने किया है। अगर माननीय प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है किसान मजबूत तो देश मजबूत। अगर किसान शक्तिशाली होगा, समृद्धशाली होगा तो देश समृद्धशाली होगा। जितना उत्पादन अच्छा होगा उतना रेट घटेंगे और सही वाजिब दामों में लोगों को तक अनाज पहुंचेगा। ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। यह है हमारे देश की बुनियाद, यह आत्मनिर्भरता की हमारी बुनियाद। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने घर घर में बिजली जाए, किसी के घर में भी वो पहले हम कुप्पी जलाते थे केरोसिन ऑयल से, और उसके बाद टॉर्च जलाते थे, फिर कुछ लोग वैसे उजाला करते थे। हमारे चीड़ का पेड़, उसका छिक्कर जला करके हम उजाला करा करते थे गाँव में। आज गाँव में अगर सबसे ज्यादा बिजली कनेक्शन देने का काम किया गया है, प्रधानमंत्री विद्युत योजना के माध्यम से हर राज्य को में घर घर में बिजली देने का काम किया गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस भारत सरकार ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने किया है। दोस्तों, चाहे वो बुनियादी ढांचे में बिजली हो, पानी हो और मकान हो, हर आदमी कहता था, हर व्यक्ति को चिंता रहती थी मकान की, उसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ हद तक दूर की है और अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कराया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भरता के साथ अलग अलग योजनाएं चलाई हैं, तो उसका सीधा लाभ देश के युवाओं को मिल रहा है, देश की माताओं को मिल रहा है, किसान को मिल रहा है, कर्मचारी को मिल रहा है, और जो देश के अंदर जो हमारी बुनियाद है, जो इस देश का नागरिक है, उसको मिल रहा है। ऐसी योजना बना करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के अंदर आज भारत को अग्रणी देश बनाने का काम किया है। दोस्तों, ये आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है, अभी तो शुरुआत है, और अभी हमारे पे माननीय प्रधानमंत्री जी के 4 साल का कार्यकाल अभी बाकी है, और आगे भी लोकतंत्र में जब का अच्छा काम करता है या जन के अनुकूल रहता है तो वो सत्ता पे आता है। तो मैं सोचता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए हुए ये जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो काम किए गए, जो भारत की बुनियाद, मजबूत बुनियाद रखने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत को बनाएगा, आत्मनिर्भर भारत की ओर हमको ले जाएगा। साथियों, आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूँ। और इस कोरोना काल में घर में रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और बार बार हाथों को धोते रहें, क्योंकि ये भी एक आत्मनिर्भर भारत की ही परिभाषा है। जब हम रहेंगे, जब देश है तो हम हैं, और हम हैं तो हमारी आर्थिकी, हमारे मजबूत नींव भी है। यदि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, देश के अंदर हर व्यक्ति को काम मिले और सबसे पहले उसकी स्वास्थ्य सुरक्षा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसको जरूर फॉलो करें, उसको जरूर अपनाएं, हाथ धोएं, मास्क लगाएं, ये सब करके इस कोरोना की लड़ाई जंग को जीतें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।